राधे राधे साथियों। निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। निर्जला एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है, बल्कि ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है। ये कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन साधक व्रत करके अपने कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त कर लेता है और भगवान श्री हरि विष्णु के सामीप्य की ओर अपना कदम बढ़ाता है। केवल इस एकादशी के व्रत से साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल आपको मिल जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। भीमसेनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पांडवों में भीमसेन को बहुत भूख लगती थी। इस कारण वो कोई भी उपवास नहीं रख पाते थे, परंतु व्यास जी के समझाने पर कि केवल एक एकादशी का व्रत कर लो जिससे तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा, उनके कहने पर भीमसेन निर्जला एकादशी का उपवास करने लगे, जिससे उन्हें साल की सभी एकादशियों का फल मिल जाता था। इस कारण इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहते हैं। ये एकादशी मोक्ष दिलाने वाली एकादशी है, इसलिए इसे मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन पड़ रही है, क्योंकि निर्जला एकादशी का आरंभ हो रहा है 6 जून शुक्रवार को सुबह 2:15 पर और वहीं इसका समापन हो रहा है 7 जून को सुबह 4:47 पर। स्मार्त संप्रदाय को 6 जून शुक्रवार को व्रत रखना श्रेष्ठ है। वहीं वैष्णव संप्रदाय को 7 जून दिन शनिवार को व्रत रखना उत्तम है। आप दोनों ही दिन व्रत रख सकते हैं। अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार सभी भक्तों को, जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, उनसे अनुरोध करती हूँ कि निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें, क्योंकि इससे जीवन में जो बदलाव आएंगे वो अद्भुत होंगे और आपको भगवान विष्णु का सामीप्य भी जरूर प्राप्त होगा। तो अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत जरूर से करें। यदि आप निर्जल रहकर व्रत को नहीं कर सकते तो आप फलाहार से भी इस व्रत को कर सकते हैं। साथियों, आपको बताना चाहूंगी, निर्जला एकादशी का व्रत करने के पहले आपको कुछ तैयारी जरूर करना चाहिए। जिस दिन व्रत है उस दिन सुबह 3:30 बजे उठकर आपको नींबू पानी, ग्लूकोज, पतली लस्सी आदि जरूर से पीनी है। आपको अलार्म लगाकर उठ जाना है। इससे क्या होगा कि बॉडी पूरे दिन के लिए हाइड्रेट रहेगी और आपका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको उस दिन शीतली और शीतकारी प्राणायाम जरूर करना है। इसमें आप जल तो नहीं पी सकते, लेकिन हवा को पी सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने व्रत को आराम से कर सकते हैं। पूरा दिन पॉजिटिव रहें और प्रभु के श्री चरणों में पूरे दिन को व्यतीत करते हुए उनके पवित्र नामों का जाप करते रहें। निर्जला एकादशी पर भगवान का प्रिय भोग है केला और ऋतुफल। इसके अतिरिक्त इस दिन दान पुण्य भी जरूर करें। गर्मी से शीतलता प्रदान करने वाली चीजों का दान करें। इसके अतिरिक्त आप अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न, धन, वस्त्र आदि का भी दान जरूर करें। बहुत फलदायी होता है। आइए साथियों, व्रत पारण का समय भी जान लेते हैं। जो लोग 6 जून को व्रत रखेंगे उनके लिए व्रत पारण का समय है 7 जून शनिवार को दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक। और जो लोग 7 जून को व्रत रखने वाले हैं उनके व्रत पारण का समय है 8 जून दिन रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच। एकादशी पर हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपको पता ही है कि एकादशी 3 दिन का अनुष्ठान होता है, यानी ये व्रत दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। तो दशमी तिथि को आपको पूरी तरह सात्विक आहार लेना है, यानी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि किसी भी तरह का सेवन नहीं करना है और रात्रि का भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेना है। यदि आपको भूख लगती है तो आप सूर्यास्त के बाद फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फिर अगले दिन यानी एकादशी तिथि के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और नहाने के पानी में गंगा जल, काले तिल, आंवले का रस आदि मिलाकर स्नान कर लें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे दें और मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक जरूर बना लें। इससे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करती है। फिर प्रेम भाव से अपने प्रभु को उठाकर पंचामृत से स्नान कराएं। यदि पंचामृत ना बना सके तो प्रभु को शुद्ध जल में ही गंगा जल, काले तिल, इत्र, पुष्प, चंदन आदि मिलाकर स्नान करा दें। उनको बढ़िया सुंदर श्रृंगार धारण कराएं और पीली पोशाक धारण कराएं। फिर प्रभु को धूप, दीप, तुलसी दल, जल, फल आदि अर्पित करें। प्रेम भाव से निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें और कुंज बिहारी की आरती के साथ एकादशी माता की आरती भी जरूर गाएं। किसी भी तरह की हिंसा पूरे दिन ना करें, यानी एक चींटी भी आपसे नहीं मरना चाहिए। और
किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष चुगली आदि ना करें। पूरा दिन शांत रहें और प्रभु के पवित्र नामों का जाप करें। इस दिन हरे कृष्णा महामंत्र और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ महाफलदायी है। फिर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और पूजा पाठ करके नियत समय में अपने व्रत को खोलें और दान दक्षिणा भी जरूर करें। प्रभु को व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कराने के लिए धन्यवाद देना बिल्कुल ना भूलें। और तुलसी दल आपको पहले से ही तोड़कर रख लेना है, यानी दशमी तिथि तक आपको तुलसी दल तोड़ के रख लेना है। एकादशी और द्वादशी तिथि पर तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और आगे पहुंचाएं। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।